Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका एनजी मीडिया सर्विसेज के अंदर। मैं आपका दोस्त रफ़ीक़ मोहम्मद अरबाज़ फिर एक मरतबा शान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की तीसरी क़िस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने इन दो क़िस्तों के अंदर ये जाना कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, आप और आपके घर वाले किन के औलाद में से हैं, आप हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनके ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। किस तरीक़े से आपके चचा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी तरबियत व तालीम के लिए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपको रोके रखा और उनको वहाँ पर छोड़कर आपकी वालिदा उम्मे आसिम अपने गांव जो कि मिस्र के अंदर है वहाँ पर लौटती हैं। नाज़रीन, आइए आज की हम क़िस्त का आगाज़ करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि आप मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर है। चचा अब्दुल मलिक जो कि दमिश्क के अंदर है, वहाँ से आपको माली एतबार से तक़वियत पहुँचा रहे हैं। दीनार आपकी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश करते हैं और आपके जो मामू जान हैं, जो आले ख़त्ताब हैं, जो मदीनतुल मुनव्वरा के लोग हैं, वह आप पर दस्त शफ़क़त फ़रमाते हैं और आपको हर तरीक़े से मोहब्बत व उल्फ़त से नवाजते हैं और किसी भी चीज़ की कमी आपको महसूस नहीं होने देते। एक बात यहाँ पर काबिल गौर ये है कि हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि के 4 बेटे हैं हज़रत उमर के अलावा। पहले हज़रत अबू बकर, दूसरे ख़ुद हज़रत उमर हैं, तीसरे मोहम्मद हैं और चौथे हैं मोहम्मद आसिम। दूसरे नंबर पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि। तो काबिल गौर बात यह है कि यहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा के तमाम लोग भी और आपके चचा जान भी जितना आपके साथ शफ़क़त वाला मामला फ़रमाते हैं, दीगर के साथ ये मामला नहीं फ़रमाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी ख़ास वजह ये है कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़्वाब की ताबीर है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो पहले ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि आपके परनाना हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़्यादा मुशाबह थे। जब मदीनतुल मुनव्वरा के उनको लोग देखते तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सा उनको महसूस करते और वो आपके अंदर इस उम्मीद की झलकियाँ भी देखते थे जो उन्हें ख़्वाब से हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा था। वो ख़्वाब और उसकी ताबीर उनके दिलों में कायम हो गई थी। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की पैदाइश ने ये उम्मीद कवी कर दी थी और आपके अखलाक़ व सिफ़ात व हरक़ात और तिबी सिफ़ात से इस ख़्वाब की ताबीर का आना झलक रहा था। आखिर वो ख़्वाब क्या था? वो ख़्वाब ये था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ख़्वाब देखते हैं, फिर अपनी आँखों को मलते हुए नींद से बेदार होकर उठ खड़े होते हैं और फ़रमाते हैं, वो कौन है जो हमारी कौम में अशबाह होगा यानी ज़ख्मी होगा और हमारी सीरत को अपनाएंगा यानी उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनाएंगा और मेरी औलाद में एक शख्स होगा जिसके चेहरे पर निशान होगा ज़ख्म का और उस ज़मीन में अदल से सारी ज़मीन को भर देंगे। ये ख़्वाब था। ये ख़्वाब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। उसके बाद आपके आल के अंदर भी ये ख़्वाब बड़ा मशहूर हुआ और तमाम के तमाम इस ख़्वाब की ताबीर के मुंतज़िर थे, मुश्ताक़ थे। आपके फ़र्ज़ंद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो फ़रमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उस अशबाह शख्स को, उस ज़ख्मी शख्स को देखूं जो जिस वक्त में ज़मीन पर तारीकी आम होंगी उस वक्त में अदल व इंसाफ से सारी ज़मीन को भर देंगे। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फ़रमाते हैं। ये कौल ज़ुबान ब ज़ुबान मुंतकिल होकर औलाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में, उनके नसबदानों में, बनु उमय्या में और दूसरे लोगों में फैल गया और बूढ़े जवानों, औरतों और मर्दों के सब को मालूम हो गया। इस निशाने वाले चेहरे के मुंतज़िर सब थे कि वो आएगा और वो हुक्मरान होगा
یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر کے سب منتظر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ المنورہ کے اندر تربیت اور تعلیم کے لیے ہے، جب آپ بچے ہی تھے اپنے والد سے ملنے کے لیے مصر گئے، حتیٰ کہ حلوان پہنچے، اور حلوان پہنچنے کے بعد اب حسب عادت جو آپ کے چلنے کا انداز تھا، چلن تھی، اس اعتبار سے آپ چلنے لگے تاکہ مدینہ المنورہ کے اندر جن لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا وہ مصر کے اندر آپ کو دیکھ سکے۔ ایک دن آپ کے اخیافی بھائی اسبغ کے ساتھ آپ ایک سیر کے لیے نکلے، اور نکلتے ہی آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو کہ گھوڑوں کا استبل تھا، اس کے قریب آپ پہنچے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بالکل بے خبر ہو کر، اور آپ بچے تھے اس وقت میں، آپ ٹہلنے لگے، سیر کرنے لگے، دوڑنے لگے، گھوڑوں کے استبل کے پیچھے سے، گھوڑوں کے پیچھے سے آپ نکل رہے تھے، چل رہے تھے۔ اسی دوران ایک کھچر آیا، اور کھچر نے آپ کے پیشانی مبارک پر ایک لات ماری، جس کی وجہ سے آپ کے پیشانی کے اوپر زخم پڑ گیا اور آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد ہی آپ کا کافی خون نکلنے لگا، پیشانی کے اوپر جمع ہوا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں جو آپ کے اخیافی بھائی حضرت اسبغ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگے، اور ہنس کر جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسبغ اپنی ہنسی کو سنوارتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، اور ایک کنٹرول کرتے ہوئے بے ساختہ ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو بنی مروان کا اشباح ہے جو کہ حکمران ہوں گا۔ یہاں پر حضرت اسبغ نے جب یہ جملہ کہا تو تمام لوگوں کے اندر یہ چیز عام ہو گئی کہ وہ جو خواب تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرا اولاد میں کوئی ایسا ہوں گا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوں گا، اور وہ اس وقت میں تاریکی کو ختم کر دیں گا اور عدل و انصاف قائم کریں گا، جس وقت میں دنیا کے اندر بہت زیادہ تاریکی ہوں گی، ناانصافی ہوں گی۔ یہ خواب کی تعبیر تھی جو حضرت اسبغ کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچی۔ اس کے بعد آپ کے پیشانی مبارک پر وہ نشان رہا، اور اس کے بعد آپ کی حکمرانی قائم ہوئی۔ آج کی قصے کے اندر اسی خواب کی تعبیر اور یہ خواب آپ کو بتایا گیا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل پھر ایک مرتبہ چوتھی قسط کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان حاضری ہوں گی۔ گزارش ہے آپ سے کہ الحمدللہ ہمارے 3 قسطیں آج مکمل ہو چکی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں، خوب عام کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اکابر کی دفاع کرنے کی ہم خوب کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کل قیامت کے روز اکابرین کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے، معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔